अमीर वर्सेस गरीब बहन। एक गांव में शारदा और शालिनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। दोनों एक दूसरे के काफी विपरीत थी। जहां शारदा बड़ी ही सीधी सादी थी, वहीं शालिनी बहुत ही ज्यादा झगड़ालू तथा घमंडी स्वभाव की थी। एक बार की बात है। बेटी शारदा, बेटी शालिनी, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए ये खिलौने लाए हैं। शालिनी, ये गुड़िया तुम्हारी है और शारदा ये तुम्हारी। ये गुड़िया तो शारदा की गुड़िया से कितनी छोटी है और इसका कलर भी क्या है, पर्पल। मुझे पर्पल बिल्कुल पसंद नहीं। आई लाइक पिंक कलर। मुझे पिंक गुड़िया चाहिए। नो, पिंक तो मेरा फेवरेट है, तो पिंक डॉल मेरी है। मम्मी देखो ना, ये मुझे मेरी पसंद की गुड़िया नहीं दे रही। चुप हो जाओ दोनों, जब देखो तब चुड़ैलों की तरह लड़ती रहती हो। अरे शालिनी, तू तो समझदार है, शारदा से बड़ी है, तो समझ जाना। और वैसे भी आज शारदा का बर्थडे है, तो ये गुड़िया उसे ले लेने दे। तुझे तो मैं देख लूंगी, शारदा की बच्ची। फिर शालिनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं शाम को जब केक कट करने का समय आता है, तो शालिनी चोरी से शारदा का बर्थडे केक कट कर देती है। और फिर चलो चलो सब केक कट करते हैं। तभी पापा केक लेकर आते हैं और जैसे ही शारदा केक कट करने जाती है, ये केक तो पहले से ही कटा हुआ है। शारदा अपने ही बर्थडे पर केक नहीं कट कर पाती, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं शालिनी को ऐसा करके बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। शालिनी अक्सर शारदा के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इसी तरह दोनों बड़ी हो जाती हैं और कॉलेज जाने लगती हैं। फिर एक दिन शालिनी देखती है कि शारदा पार्क में किसी लड़के के साथ बैठी है। यार जीवन, तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं, क्या वो मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? You don't worry ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके। वहीं शालिनी चुपके से उनकी सारी बात सुन लेती है। अच्छा बच्चू, तो कॉलेज की पढ़ाई के नाम पर प्यार की पढ़ाई हो रही है। अब तो तेरी खैर नहीं। अब तो शारदा की आएगी बारात और मैं तो नाचूंगी लेके रुमाल हो अपने आंगन में। और फिर जैसे ही शाम को दोनों बहन घर पहुंचती हैं, शालिनी, ये ले मिठाई खा। ओह मॉम, यू नो ना, इसमें कितना फैट होता है, मैं मोटी हो गई तो। ले ठूस पहले। तेरे लिए एक गुड न्यूज है, कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। लड़का गरीब है लेकिन IAS है, बहुत कमाता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। शालिनी से ज्यादा तो तू उछल रही है। जाकर कपड़े बदल और कुछ खा ले पहले। हाँ, यही मौका है, मौके पर चौका मारने का। माँ, मेरी शादी नहीं, पहले इसकी शादी कर दो। ये देखो, ये फोटो। तभी माँ शारदा को एक लड़के के साथ देखकर बहुत दुखी होती हैं और वो शालिनी से पहले शारदा की ही शादी करवा देती हैं। वहीं शालिनी अब तो मैं उस जीवन को फंसाकर शादी करूंगी। ये सरकारी नौकरी में क्या रखा है जब प्रॉपर्टी ही नहीं है तो। और वो कल्लू लाल का इकलौता बेटा है, करोड़ों के मालकिन होंगी मैं तो। फिर शालिनी जीवन को फंसाकर उससे ब्याह रचा लेती है। अब दोनों शादीशुदा हो चुकी थी। जहां शारदा एक गरीब घर की बहू थी, तो वहीं शालिनी एक करोड़पति घर की बहू थी। शारदा गरीबी में भी अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जी रही थी। वहीं शालिनी
अरे यार, ये क्या है? यहाँ बैठे बैठे तो ऊब लग गई। एक सास है, वो अपने कमरे में मोबाइल में लगी रहती है, तो वहीं पति और ससुर बिजनेस के काम से बाहर, और ननद तो दोस्तों में ही मस्त है। मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? ये अच्छा आइडिया है, शारदा को तंग करती हूँ। और एक बार फिर से शालिनी नीचा दिखाने के लिए शारदा के घर पहुँच जाती है। अरे दीदी, आप कैसे आना हुआ? सोचा बहुत दिन हो गए तुझसे मिल लूं। क्या शारदा, क्या हाल बना रखा है? ये इतनी सस्ती सी साड़ी पहनी है तूने। मुझे देख, कितने ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, और तू ये चीप मेकअप यूज करती है। राम राम राम, मुझे देख, लैक्मे और हुडा ब्यूटी को छोड़ कोई प्रोडक्ट नहीं लगाती। वहीं शारदा शालिनी की सारी बातें शांति से सुने जा रही थी कि तभी शालिनी के पति का कॉल आता है। देख, मेरे उनका कॉल आया है, स्पीकर पर रखती हूँ, तू भी सुन, वो मुझे कितना प्यार करते हैं। क्यों रे कलमुही, कहाँ चली गई? खाना कौन बनाएगा? मुझसे बिना पूछे जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं घर पर नहीं हूँ तो इसका मतलब तू घूमेगी? अब तो तू वहीं रहे, अपनी बहन के घर। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तभी वहाँ शारदा का पति आ जाता है। शारदा, कहाँ हो डार्लिंग? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, और ये सोने का हार, और दीदी ये लो आपके लिए ये साड़ी। शारदा ने मुझे कॉल करके पहले ही बता दिया था, हमारे यहाँ आने वाला मेहमान खाली हाथ नहीं जाता। थैंक यू जीजू। अजी आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, जाता हूँ। रो मत शालिनी दी, ये तो आपके ही द्वारा रचा गया षड्यंत्र था ना। देखो, आज आपकी बदौलत मैं कितनी खुश हूँ, वहीं जीवन कितना बुरा इंसान निकला। मैंने तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे बिहेव करेगा। ये सब मेरी ही गलती है। पैसों के लालच में मैंने जानबूझकर ये सब किया। मैं समझ गई, ये अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता। इंसान का मन साफ हो, यही मैटर करता है। फिर शालिनी वहाँ से चली जाती है और वो पैसों का लालच और अपना अंदरूनी घमंड छोड़कर अपने शादीशुदा जीवन की रेलगाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश में लग जाती है। और कुछ समय बाद जीवन भी सुधर जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें अपने अपने घर में खुशी से रहने लगती हैं। वहीं शालिनी का व्यवहार भी शारदा के प्रति बदल जाता है और वो उसे खूब मानने लगती है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।